कर ले रहे हैं, है ना। एक्सेल से डेटा रीड करना तुम लोगों ने देखा, और देखो याद रखो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। वर्कबुक पे जाना है ना, फिर वर्कशीट पे जाना है। मेन उसमें यही है कि अब देखो मेन लॉजिक इसी बात का है कि कैसे तुम ढूंढोगे कि तुम्हारे टेस्ट केस का डेटा किस रो में है। मेन यही था प्रोजेक्ट। यही था। अब कोड कहाँ पे था, यूटेल हमने बनाया था एक, अच्छा डेटा यूटेल, ये देखो याद आ रहा है कुछ, यही था ना। देखो अगर अपना कोड तुम बांट भी लो तो देखो एक पार्ट ऐसा है जिसमें तुम किस पे जाते हो, वर्कबुक पे, एक पार्ट फिर इसके बाद कहाँ जाते हो, शीट पे। तुम्हें ढूंढनी है अपने टेस्ट केस के डेटा कहाँ, उसी एक्सेल में तुम्हें ढूंढना है। अब तुम्हारा अगला चैलेंज क्या आता है, तुम्हारा अगला चैलेंज यही आता है, ये ढूंढना कि किस रो में तुम्हारा टेस्ट केस का डेटा है, किस रो में तुम्हारा टेस्ट केस का डेटा है। क्योंकि देखो ध्यान दो, जो मेथड होता है तुम्हारा कौन सा, शीट डॉट शीट ओबीजे, याद रखो इसका मेथड है गेट रो। जो लेकिन ये मेथड कॉल करने से नहीं दे देगा, मेथड कॉल करोगे और तुमसे रो नंबर मांगता। मेन चीज इसे चाहिए कि मेरा डेटा कहाँ है, वो नंबर हमें बताओ। ये तो भाई क्या करेगा, अपाचे पीओआई जो तुम यूज कर रहे हो ये तुम्हारे लिए ढूंढेगा थोड़ी ना। ये गेट रो इसका मेथड है, रो नंबर पास करो, तुमको उस रो का रेफरेंस, उस रो का ऑब्जेक्ट दे देगा। इसके बाद चाहो तो गेट सेल मेथड यूज करो, चाहे गेट लास्ट सेल नंबर, जो करना है करो, वो तुम्हें अपना रो का ऑब्जेक्ट देके हट जाएगा। लेकिन वो मांगेगा तुमसे क्या, रो का नंबर। अब रो के नंबर की जब बात आएगी तो रो का नंबर, ये अब रो का नंबर तुम एग्जैक्ट देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं नंबर तुम, जैसे मान लो अगर हमें किसी टेस्ट केस का, जैसे यही टेस्ट केस है मेरा, ओपन विथ किया सिस्टम एडिटर, ये देखो इसी तरह से डेटा रहेगा ना, जो तुम्हारा डेटा रहेगा उसका अप्रोच क्या रहेगा, यही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब तुमको ढूंढना है, अब तुमको अच्छा पता हो कि तुम्हारा जो अकाउंट सर्च वाला टेस्ट केस है उसका डेटा जो है चौथी रो में है ना, चौथी रो में। तुम चाहो तुम कोई ड्रामा मत करो, सीधे गेट रो मेथड कॉल करो, जीरो से नंबरिंग चालू होती है, तो फिर क्या करो, 3 पास कर दो, तुमको इस रो का रेफरेंस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। ध्यान से देखो इसको भाई, सब लोग इस चीज को ध्यान से देखो। अगर हम चाहें तो गेट रो मेथड कॉल करें, गेट रो मेथड कॉल करें और यहाँ भेज दे क्या, 3, तो डेटा हमें मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो अब यहाँ पे है 3, ये 3 तो हार्ड कोडेड हो गया। अरे यार इसकी भी टेंशन नहीं है, इस हार्ड कोडेड को हम किससे बदल दें, एक ना एक आर्गुमेंट ले लें और उसका नाम रख दें क्या, रो नंबर, और यही रो नंबर हम यहाँ क्या करें, और रो नंबर यहाँ पे क्या कर दें, पास कर दें। जिसकी जिम्मेदारी होगी रो नंबर भेजेगा। भाई जिसको डेटा उठाना होगा क्या करेगा, आर्गुमेंट में रो नंबर भेजेगा, कोड क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन समस्या बस ये आएगी कि अगर कभी किसी वजह से तुमने क्या किया, डेटा का को ऊपर नीचे हुआ, तो फिर तुम्हारा टेस्ट केस काम करना क्या कर देगा, बंद कर। इसीलिए कहा गया कि भाई हम नंबर पे रिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम चाहते हैं क्या, इसीलिए देखो हमने कहा
कि हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो नाम के बेसिस पे नंबर ढूंढ के लाएगा। इसलिए देखो मेथड है ना, गेट रो नंबर बाय टेस्ट केस आईडी, और कुछ थोड़ी लिखा, कितना साफ साफ अंग्रेजी में लिखा है कि भैया टेस्ट केस आईडी भेज दो। अब टेस्ट केस आईडी भेज दो और क्या भेज दो, शीट का ऑब्जेक्ट। भाई सब कुछ तो शीट में है, चाहे टेस्ट केस हो, चाहे टेस्ट केस आईडी हो, चाहे डेटा हो, सब कुछ कहाँ है, शीट। अब अंदर देखो बस एक सिंपल सा यही लॉजिक लिखा गया है, इस शीट के अंदर कितनी रो हैं उनका काउंट निकाला गया है। फिर क्या किया गया है, एक लूप लगाया गया है और एक एक करके रो उठा रहे हैं। स्टार्ट कहां से किया है, 1 से, क्योंकि 0 पे तो ये आएगा। हमें नाम से तो मतलब नहीं, हमें मैच करना है क्या, टेस्ट केस आईडी। लूप हमने चलाया 1 से लेस देन इक्वल टू कहां तक, रो काउंट तक। वे जितना है उसी में होगा, ढूंढो। इसीलिए तो कर रो चलाया, फिर गेट रो करके आई भेज दे रहे हैं। आई आप पहली बार चलेगा तो क्या पास होगा, 1, पहली रो का रेफरेंस आएगा। ये जो रो ऑब्जेक्ट आएगा किसका आएगा, पहली रो का आएगा। फिर इसमें से गेट सेल करेगा उस रो के ऑब्जेक्ट से, और क्या क्या भेज रहा है, 2 का मतलब क्या, उस रो का तीसरा सेल। तीसरा सेल कौन सा है भाई, जो भी होगा, देखो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, यही तो तीसरा है, मतलब और 2 भेजा गया। तो एक एक करके आएगा कि नहीं आएगा, ये लूप चलेगा, हर बार रो चेंज होगा, लेकिन उसी का सेल नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक एक करके हमें क्या होगा, मिलेगा। और मिलने के बाद हम उसे क्या करेंगे, सेल डेटा को निकाल लें और अपनी भेजी गई टेस्ट केस आईडी से क्या करेंगे, उसे मैच करें। अपनी भेजी गई टेस्ट केस आईडी से उसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। वही देखो यही लिखा गया है, इसको निकाला गया है, इसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर जाए तो समझ जा रहे हैं कि यही वो नंबर है जिसके अंदर मेरा टेस्ट केस का डेटा पड़ा है। वही देखो आई की वैल्यू क्या ले ली, एक वेरिएबल में ले लिया जिसका नाम क्या रखा, टीसी रो नंबर, और इसके बाद उसे रिटर्न कर दिया। ये काम देखो हमें करना ही था, ये काम तो हम पहले भी किए थे, बाद में क्या किए, उसको कट करके एक मेथड के अंदर डाल। क्लियर है ये बात। और एक मेथड देखो गेट सेल डेटा हमने अपनी तरफ से खुद ही बनाया, इस चक्कर में बनाया कि भाई सेल का डेटा नंबर में भी हो, न्यूमेरिक भी हो सकता है, और सेल का डेटा क्या हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। इसीलिए हमने अपने हिसाब से कंडीशन क्या की, चेक की कि भैया देखो रो का ऑब्जेक्ट है, जो भी डेटा निकालना है सेल नंबर मांग रहे हैं, लेकिन पहले चेक कर रहे हैं एक एक सेल को। एक एक सेल को क्या कर रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं कि भैया उसका टाइप क्या है। अगर उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम कह रहे हैं ये कोड चलेगा। भाई दोनों इफ एल्सिफ में क्या होता है, चलता कोई एक है, और एल्सिफ में ये चलेगा। या तो ये मैच, जो मैच करेगा वो चलेगा, अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो कोई नहीं चलेगा। ये एल्स नहीं है, ये क्या है, एल्स इफ है। एल्स ऐसा होता है कि जब कोई नहीं चलता तो चलता है, एल्स इफ भी तभी चलेगा जब ये कंडीशन, भाई हमको लगता है दो ही टाइप होगा, या तो न्यूमेरिक होगा या तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और एक चीज हमने यहां और कर रखी है, मिसिंग गेट सेल मेथड याद रखना। ये मिसिंग सेल पॉलिसी नहीं भेजोगे तो कोई रो ऐसी होगी जिसमें डेटा नहीं होगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मार देगा उसके, इसीलिए हम ये डाल देते हैं। तो जब भी कुछ नहीं होता है तो नल नहीं देता, उसको ब्लैंक की तरह। इसलिए देखो मिसिंग सेल पॉलिसी डॉट क्रिएट नल एज ब्लैंक, कि नल को ब्लैंक की तरह। आई बात समझ में। और न्यूमेरिक है तो क्या कर रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, डबल में मिल रहा है, फिर इंटीजर में चेंज कर रहे हैं, फिर टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले ले रहे हैं। इतना ही कोड किया है कि नहीं किया है, बताओ भाई, इससे ज्यादा कुछ किया है, यही है मेथड। ठीक, और याद है ना डेटा कैसे उठ के आ रहा है, ये की नेम की वैल्यू, की नेम, ये कोड इस्तेमाल करें कम से कम अपने टेस्ट केसेस में, डेटा फिलअप करो जो ऑटोमेट किए, तब तो समझोगे इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये बताओ
अब तुम लोग से पूछेंगे कई बार इंटरव्यू में भी एक सवाल कि तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या डेटा ड्रिवन है, या ठीक है तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या डेटा ड्रिवन है, या तुम कहोगे डेटा ड्रिवन है तो पूछेंगे कैसे। क्लियर है बात। डेटा ड्रिवन का क्या मतलब होता है? डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क जो कहते हैं, इस अप्रोच का ये मतलब होता है, ये देख रहे हो तुम्हारे पास सामने क्या है, एक एक्सेल शीट है कि नहीं। अब डेटा ड्रिवन का मतलब देखो, पहली बात तो डेटा जो है तुम ये देख रहे हो एक कहां से आ रहा है, उठ के एक्सेल से। टेस्ट केस में हमें सिर्फ डेटा का नाम देना है, डेटा वो कहां से उठा के ले आएगा, सिंपल एक्सेल से डेटा उठा। ये तो सबको दिख रहा है ना, यही कोड है ना इतना। देखो ध्यान से, ये मान के चलो यही है कोड, ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, देख रहे हो, समझो इतना ही कोड है जो डेटा लेके आ रहा है। अब डेटा ड्रिवन किस, पहली बात तो तुम्हारा, तुम कहोगे क्या, तुम्हारा अभी जो बना हुआ फ्रेमवर्क है ये एक्सेल से डेटा ले तो आता है, लेकिन ये और जिसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा लेके आता है, डेटा हार्ड कोडेड आपके स्क्रिप्ट में इस्तेमाल अब नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये डेटा ड्रिवन इसको अभी नहीं बोले। डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जिसमें सेम टेस्ट केस को डिफरेंट डेटा सेट पे चलाया जा सकता है, एप्लीकेशन में बिना कोई चेंज किए। वो फ्रेमवर्क जो होगा वो क्या होगा, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। मतलब फिर सॉरी, हम क्या बोले कि अगर अब तुम्हारे फ्रेमवर्क में ये कैपेबिलिटी है कि तुम सेम टेस्ट केस को डिफरेंट डेटा सेट पे, डिफरेंट डेटा सेट कहने का मतलब जैसे अकाउंट है अभी एक बनाते हो ना, जैसे वहां नहीं यूज कर रहे थे कुकुम्बर, याद करो भाई, भूलना मत, बड़ा बहुत नाउ तो फ्रेमवर्क में बताओ उसे, कुकुम्बर में तुम लोग कंसेप्ट बताया था हमने ना, सिनेरियो आउटलाइन। उसमें क्या था, सेम टेस्ट केस को बिना किसी कुछ किए बस डेटा मेंशन कर दो, वो चला रहा था कि नहीं चला रहा, याद आया। तो वही जब तुम्हारा फ्रेमवर्क ये करने लगे कि सेम डेटा, सेम टेस्ट केस को डिफरेंट डेटा सेट पे, ठीक है, स्क्रिप्ट में बिना कोई चेंज किए चलाए, तो समझोगे कि तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। अभी के बारे में जरा सोचो, अभी अगर तुम अपने अभी के वर्क को देखते हो जैसा तुमने बनाया है, कहाँ कॉल किया है इसे, हम कहाँ कॉल कहाँ कर सकते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट। लो ये फालतू वाला नंबर हटा दें, तो हम आपको बस क्या कर रहे हैं, नंबर की जरूरत नहीं है, हमें भेजना है क्या, टेस्ट केस आईडी, नंबर ये खुद निकाले। लो भाई, तो अभी कर सकते हो, चला सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको, ध्यान समझना, ये पूरा क्या करो, कॉपी करो, पूरा क्या करो, पेस्ट करो, कर दिया, नाम थोड़ा सा बदल दो, और यहाँ पे आके एक रो और जोड़ दो नए वाले नाम के साथ, जिसमें हम नए नाम में क्या जोड़ दिए हैं, 1 जोड़, चलेगा। ये डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क नहीं है, तुम तो यार सेम चीज कॉपी पेस्ट किए। अगर हम तुमसे कहें कि यही काम 10 बार करो, अकाउंट बनाओ और कॉन्टेक्ट पे चेक करने वाला काम कितनी बार करो, 10 बार करो, तो फिलहाल जो तुम लिखे तुमको ऐसे करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं, करके देखो कैसे करोगे। अगर तुम यहाँ 10 डेटा दे भी दोगे, 10 रो, लेकिन जब वो चलाएगा तो कैसे चलाएगा, वो टेस्ट केस आईडी के बेसिस पे जाके ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है, बताओ, वो किसके बेसिस पे ढूंढता है, टेस्ट केस आईडी के बेसिस पे। तो जब 10 होंगे भले, तो उसे पहला मिल जाएगा ना, तो वहीं से तो क्या कर ले रहा है, ब्रेक करके बाहर आ जा रहा है, कह रहा मेरा नंबर हमको मिल गया। भाई याद करो, टेस्ट केस डेटा, ये जो मेथड है ये देखो, गेट रो नंबर बाई टेस्ट केस आईडी मेथड बनाए हो ना, ये क्या करता है, ये आपसे शीट का ऑब्जेक्ट मांगता है टेस्ट केस की
आईडी मांगता है और ये जाके कहता है हम रो नंबर निकालेंगे, और जैसे ही रो मैच कर जाता है वैसे ही इसके अंदर आता है, रो नंबर रखता है और ब्रेक करके क्या निकल जाता है बाहर कि भैया हो गया काम, जो रो नंबर है इनको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। दिख रहा है ना एकदम साफ साफ। ठीक है, तो भाई मतलब तुमको यही एक रास्ता है, चाहे सोच के देखो, एक ही रास्ता है कि अगर यही टेस्ट केस फिर से ऑटोमेट करना है और इसमें अलग डेटा इस्तेमाल करना है तो देखो ध्यान से, इंसर्ट कर दिए, नाम बदल के वहां क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिए। अब डेटा, अब जैसे एक में भदोही यूज करना है, एक में क्या यूज करना है, वाराणसी, एक में क्या यूज करना है जैसे, और डिस्ट्रिक्ट मान लो वो भी क्या डाल दिया, वाराणसी, ये चलो उत्तर प्रदेश रहने दिया, इंडिया पिन कोड कुछ और डाल दिया, ऐसे डाल दिया, बोलो, और एड्रेस बदल दिया। लेकिन तुम्हें यही करना पड़ेगा, 2 रो यहां बनाओगे और दूसरी रो का नाम क्या रखोगे, अलग रखोगे, ध्यान से देखो, और यहां देखो गेट टेस्ट केस, जैसे एक टेस्ट केस ये चल रहा है वैसे ही एक टेस्ट केस कौन चलेगा, ये चलेगा। आईडी दोनों की क्या करोगे, बदल दोगे, और इसको फार्म 1 कर दिए तो यही नाम वहां तुम इस्तेमाल, ध्यान से देखो ऐसे कुछ करो। अच्छा 10 टेस्ट केस हुए था, 10 डेटा पे चलाना हुआ तो ऐसे 10 मेथड बनाओगे, तो रिपीट कर रहे हो ना। याद करो तुम्हारे उसमें नहीं था कुकुम्बर भाई, फिर से देख लो एक बार, बहुत जरूरी है, बहुत जगह इंप्लीमेंट हो रहा है इस समय, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जो कुकुम्बर है उसमें भी तो यही फीचर था, उसमें ऐसा नहीं था कॉपी पेस्ट कर रहे थे क्या, वो एक बार सिनेरियो आउटलाइन मेंशन करके सिनेरियो लिख दिए, नीचे डेटा की 10 चाहे 20 चाहे 100 रो दे दे, अपने आप वो टेस्ट केस कितनी बार चल रहा था, 100 बार, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आ रही बात समझ में कि नहीं। तब अच्छा ऐसा कर दे क्या, यहाँ पे यहाँ लिख दें, एक मेथड बना दें पब्लिक, ठीक है, वाइड मेथड का नाम क्या रखा है, गेट डेटा, चलो इसको बाद में लिखते हैं। तो ये बात समझ में आई, ये डेटा ड्रिवन नहीं है, कुकुम्बर वाला जो सिनेरियो आउटलाइन था वो डेटा ड्रिवन था। हमको भी अब यही करना है कि हमें 100 पे चलाना हो, बस हम वहां डेटा की 100 रो मेंशन कर दें, डेटा उसमें जैसा चाहे वैसा अलग अलग हम डाल दें, अपने आप बस यही लिखा रहे और ये 10 बार चले। आई बात समझ में। अब इसका रास्ता क्या है, सबसे देखो इसका रास्ता ये है, ध्यान से सुनो क्या करेंगे हम, कि हम 10 रो रखेंगे डेटा की, 10 भाई डेटा तो 10 अलग अलग डालना है तो 10 रो तो डेटा का रखना पड़ेगा ना, लेकिन नाम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, टेस्ट केस आईडी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अगर हमें 4 पे चलाना है, ध्यान से देखो, उसमें भी तो डेटा तो दे ही रहे थे ना, डेटा की रो तो तुम्हारी बड़ी रही थी ना, याद करो उसमें कुकुम्बर में भी। बस लेकिन सबको नाम सेम देना है, टेस्ट केस आईडी क्या देना है, सेम देना है, और ये जो सिटी और ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ये क्या देनी है, मतलब ये क्या देनी है, मतलब ये चाहो सिटी तो भाई डेटा का नाम तो सेम रहेगा लेकिन वैल्यू क्या दे सकते हो, चेंज कर सकते है ना, ऐसे। अब हम चाहते हैं अगर मेरा फ्रेमवर्क ऐसा कर सकता है कि हम उस टेस्ट केस को रन करें और वो अपने आप 4 बार चले बिना कोई वहां कुछ किए ड्रामा, तब हम कहेंगे कि नया फिर से बिना बनाए वही सिर्फ चल सके, तब हम कहेंगे मेरा फ्रेमवर्क डेटा ड्रिवन है। अभी तक जो हमारा था वो डेटा ड्रिवन नहीं था। बात समझ में आई। तब भाई उसके लिए क्या करना होगा,
डेटा प्रोवाइडर या ये सब तो बाद की बात है। सबसे डेटा प्रोवाइडर डेटा थोड़ी ले आता था, वो तो डेटा ले आके बना के उनको दे दो तो वो प्रोसेस करने का आगे काम करता था। वो ये जानता था कि एक 2 डायमेंशनल एरे को हैंडल कैसे करना है, वो 2 डायमेंशनल एरे में डेटा जाएगा कैसे, सवाल ये है ना। और उसमें भी याद है डेटा प्रोवाइडर, आप लोग को याद करिए, डेटा प्रोवाइडर में ये था कि वहां से अगर 10 डेटा आ रहा है एक रो में तो वहां 10 आर्गुमेंट भी चाहिए थे। बोलो मत, ये एकदम पूछेंगे, डेटा प्रोवाइडर हुआ, कुकुम्बर का जो हुआ, ये सब एकदम एग्जैक्ट पूछेंगे, ठीक है। हेलो, अरे कौन? अच्छा अच्छा, तुमसे फोन किया है? अच्छा रुक जाओ, अभी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोले हम कि हाँ, तो डिफरेंट डेटा मतलब वही है ना, उसमें बड़ी झंझट थी। चलो अभी देखते हैं, याद भूल मत जाना, वो डेटा प्रोवाइडर पूछते हैं इंटरव्यू में खूब। किसी से पूछा कि नहीं अभी तक? पूछा होगा भाई, डेटा प्रोवाइडर ढंग से पूछते हैं। और हाँ हाँ, डेटा प्रोवाइडर का कोड भी लिखवाएंगे भाई, 2 डायमेंशनल एरे बना के आपको तुरंत करना होगा। लेकिन वो भी जो एक तो नॉर्मल हो गया, एक आदमी ये भी पूछेगा यार ये तो अप्रोच बड़ा गंदा है, अगर वहां से 20 डेटा आएगा तो क्या यहाँ 20 आर्गुमेंट दोगे? याद करो डेटा प्रोवाइडर कैसा था, इसी में कहीं होगा नया बना हुआ इसमें। अच्छा ऊपर वाले इसमें था ना, हाँ ये देखो, याद करो ऐसा था ना, डेटा प्रोवाइडर का नाम देना पड़ता था, टेस्ट केस में बताना पड़ता डेटा प्रोवाइडर कौन सा है। ये तुम्हारा टेस्ट केस था, तुमने ये देखा था कि डेटा प्रोवाइडर में भी बड़ा देखो थोड़ा अलग से अप्रोच था कि नहीं था डेटा प्रोवाइडर का। भैया एक मेथड बनाओ, ऊपर एट द रेट डेटा प्रोवाइडर क्या करो, वो बनाओ, एनोटेशन लगाओ, डेटा प्रोवाइडर को एक नाम दो, अंदर एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर सारा डेटा रखो। 2 डायमेंशनल एरे बताया था ना कैसा होता है, ऐसा एरे जिसके अंदर ढेर सारे क्या हो, 1 डायमेंशनल एरे हो, एक या एक से ज्यादा क्या हो, 1 डायमेंशनल एरे हो, उसी एरे को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे 2 डायमेंशनल क्या बनाना है, एरे बनाना है। कैसे बनाते थे, वो भी किस टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का। देखो ये भी बड़ा सोच के बनाया गया था, ऐसे कैसा, देखो एक 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, 2 चीजें होती है ना, ये बताना होता है कि इसके अंदर 1 डायमेंशनल एरे कितने होंगे। एक 2 डायमेंशनल एरे तुमसे कोई पूछता है, तुम्हें क्या बताना पड़ता है, तुम्हें ये बताना पड़ता है कि इसके अंदर कितने 1 डायमेंशनल एरे होंगे, और ये भी बताना पड़ता है कि उन 1 डायमेंशनल एरे में कितने डेटा होंगे। जैसे अगर यहाँ 6 8 लिख दें तो इसका मतलब है ये एक 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है, किस क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास का या ऑब्जेक्ट टाइप का, जिसमें 6 क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है, और हर 1 डायमेंशनल एरे में 8 डेटा है। इसीलिए कोई तुमसे पूछे टोटल डेटा कितना है तो बोलोगे 6 × 48, 6 × 48 मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर तुम एक यहां से बना दो इन केस इस साइज का ऐसे, तो दिक्कत अभी देखो, तो बताओ कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, 6, और हर में डेटा कितने हैं, 8। बात ये है यहां तुमको 8 आर्गुमेंट बनाने पड़ेंगे, ये समस्या है इसकी असली, यहाँ पे 8, और सोचो एक एक टेस्ट केस होगा जिसमें 30 40 डेटा होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस एड्रेस सब दुनिया भर के इंफॉर्मेशन भरोगे। देखो भी टाइगर वाले पेज में कितने फील्ड्स थी, अगर ऐसी 30 फील्ड हो तब 30 डेटा हो तो यहाँ पे 30 डेटा दोगे कि नहीं, तो क्या ये आप जो 30 डेटा दोगे तो क्या यहाँ पे दिक्कत यही है, तुमको 30 क्या देने पड़ेंगे, 30 पैरामीटर या 30 आर्गुमेंट भी देने पड़ेंगे। और इस बात का भी ख्याल रखना होगा, पहला पहले पे आएगा, दूसरा दूसरे पे। अगर वहां अंदर एक्सेल में कोई डेटा इधर से उधर कर देगा तो पता चला फोन नंबर पे पिन कोड आएगा, पिन कोड पे एड्रेस आएगा, सब उल्टा पुल्टा। बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ये सब दिक्कतें हैं ना।
तो एक काम करते हैं, जरा पहले तो ये देखते हैं कि हम अपना डेटा निकालेंगे कैसे। अभी हमारा जो कोड है वो सिर्फ एक रो का डेटा लेके आता है जिसकी टेस्ट केस आईडी उससे मैच करती है ना। अब क्या करें हम तब, अब जानते हो हमें क्या करना होगा। अब हमें ये लॉजिक लिखना होगा, एक ऐसा मेथड रहे जो जाए और एक का डेटा लेके ना आए, एक का डेटा लेके ना आए, कईयों का डेटा लेके आए। कैसे, अब यही दिक्कत है। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा कोड ऐसा करे कि यहां पे जाके देखे टेस्ट केस आईडी, अगर 10010 या जो भी लिखा है, जो टेस्ट केस आईडी यहां से पास की गई है, क्या पास की जा रही है बताओ। ये जाके ढूंढता था, जो पहला रो मिलती थी उसी का डेटा लेके चला आता था ना। हम इससे ये चाहते हैं अब जाए ढूंढे, एक मिल रहे हैं तो एक मिल रहा है तो एक ले आए, और 10 मिल रहा है तो 10 ले आए। यहां मतलब अगर VT0010 नाम की यहां पे कितनी रो है बताओ, 4। तो ये जाए चारों का रो नंबर लेके। अभी तक मेरा कोड क्या करता था, एक का लाता था ना। बोलो, आ रही बात समझ में कि नहीं। क्या करें तब बताओ। इसके लिए देखो एक रास्ता, तो एक मेथड तो ये बनाया है, गेट रो नंबर बाई टेस्ट केस आईडी। हम तो कहेंगे यही मेथड उठा के क्या कर लो, कॉपी पेस्ट। ये देखो, और इसका नाम थोड़ा सा लेकिन बदलना पड़ेगा, गेट ऑल रो नंबर, या नंबर से बदल के इसका नाम क्या कर दें, नंबर्स। भाई कई ला रहा है ना, गेट ऑल रो नंबर्स बाई टेस्ट केस आईडी। हमें ये चाहिए। बात समझ में आई। और उसमें भी बहुत बड़ा मोटा लंबा लॉजिक नहीं लिखना, बहुत आसान सा। ये जो ब्रेक लगा रहे थे, ये ब्रेक लगाना कर दें क्या, पहले ही पहला मिलके निकल ले रहा था ना। हम कह रहे भैया अभी निकलो मत, तब तक लूप तुम अंतिम तक चलाओ। लूप कहां तक चलाओ, अंतिम तक। और इस नाम का जो टेस्ट केस आईडी भेजी जा रही है, इस नाम का जितने मिले सब ले आओ। मान लो 4 मिल गए, एक का रो नंबर 3 है, 4 है, एक का 5 है, एक का 6 है, तो क्या करें बताओ, कैसे रिटर्न लेंगे कि चारों का नंबर जोड़ दें। जोड़ के तो कुछ मिलेगा नहीं, हमें 4 रो के क्या मिलेंगे। ध्यान से समझो इसको बात। जैसे हमने यहाँ पे मेरा टेस्ट केस चलेगा, कहा गया ये देखो मेरा टेस्ट केस चलेगा। ध्यान से देखो, यहाँ हम नंबर भेज रहे हैं ना, हम तो कहेंगे इसका नाम क्या है, चलो जो भी है, जो नंबर हम भेज रहे हैं इस नंबर के बेसिस पे जाए और जितने हैं सबको ले। अभी तक कितना ले आ रहा था, 1। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें मेथड कॉल करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस मेथड को कॉपी करके फिर क्या कर देते हैं, इसका नाम भी हम थोड़ा सा हाँ अच्छा, वहां 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 टेस्ट केस में वहां पैरामीटर बना रहे थे ना, तो सही नहीं था ना। वहां इसी में तो झंझट है, इसी में तो क्या है, यही तो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी हम वहां रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे थे। वहां हम जब उनका नाम रखते थे तो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे थे। ना ना, वो तो डेटा टेबल था, तो डेटा टेबल था। ये बात कर रहे हैं सिनेरियो आउटलाइन। सिनेरियो आउटलाइन में
देखो वहां से हम उठा रहे थे और यहाँ आ रहा था, और फिर इसके बाद हमें पैरामीटर क्या करने पड़ रहे थे। हाँ हाँ, पैरामीटर क्या करने पड़ रहे थे उसमें, हाँ याद करो, बढ़ाने पड़ते, है ना। लेकिन डेटा ड्रिवन होके चल रहा था। तो ये तो अभी हम आगे देखेंगे कि जब उस पे आएंगे, कि अभी हम आर्गुमेंट पे आएंगे। अभी तो हमारा ये फोकस नहीं है, अभी आर्गुमेंट भूल जाओ। अभी हमारा ये फोकस है कि हम सारा डेटा लाएंगे कैसे। अभी तो हम इसलिए परेशान है ना। देखो, एक मिनट, कौन सा कॉपी किए, एक ध्यान से देखो इधर। ये हम इस मेथड का भी नाम थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना। क्या रखें, अब सही है ना। ये वाला असली मेथड है जो सही है। चलो, इसलिए हम दोनों की अलग अलग कॉपी बना के रख रहे हैं। इसमें इसमें कोई ज्यादा अंतर अभी देखोगे, जब बहुत ज्यादा चेंज अब हम नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम बनाना चाह रहे हैं जो, जैसे अभी तक वाला क्या करता था, केवल एक को लाता था ना, जो टेस्ट केस आईडी भेजो उसका रो नंबर निकाल के उसका डेटा लेके चला। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं उस रो आईडी के जितने भी रो हैं सबका डेटा लेके आए। इसलिए नाम क्या रख दिया, गेट ऑल टेस्ट केस। बहुत कुछ इसमें अंतर नहीं करेंगे। अंतर नंबर एक, गेट रो नंबर बाय टेस्ट के इसके बजाय क्या कॉल करेंगे, गेट ऑल रो नंबर्स, ना। बस इतना ही तो अंतर करना है इसमें, देखो कुछ और नहीं करना। और इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर भाई ये जब लूप चलेगा तो 4 बार 5 बार क्या करेगा, मैच करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अगर हम 0 0 भेज देंगे तो 0 0 1 0 किससे मैच करेगा, इससे भी मैच करेगा, इस रो से भी मैच करेगा, इससे भी मैच करेगा, इससे भी मैच करेगा, और इससे भी मैच करेगा। तो चारों का क्या आएगा, रो नंबर आएगा। अब 4 नंबर आएंगे ना, तो 4 नंबर, और हमें उस 4 नंबर को ले जाके बाहर यूज करना है। इसीलिए उन 4 नंबर्स को हम एक एरे में या एक लिस्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एरे में या लिस्ट में। बोलो किस में रखें, एरे में। वैसे नंबर्स हैं, अब देखो यहाँ भी अंदर देख लो, हम 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं। जो लिस्ट याद करो, लिस्ट सिर्फ जितने हैं, लिस्ट, सेट, मैप, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, डेटा टाइप को सपोर्ट, क्लास को सपोर्ट करते हैं, डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए यहाँ बेस्ट है क्या यूज करना, एरे ही एक ऐसी चीज है जो दोनों को। क्लियर है। तो क्या करें, एरे तो हम ये चाहते हैं जो ये आई की वैल्यू को हम एक वेरिएबल में रख रहे थे, इसके बजाय हम एक इंटीजर टाइप का क्या लें, एरे लें, और ये लिख दें ऑल पीसी नंबर्स, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, न्यू इंट। लेकिन यही एक छोटी सी झंझट है, इसमें नंबर बताना पड़ता है ना, एरे भूल मत जाओ यार। एरे में क्या बताना पड़ता है, एरे बताते हो तो साइज बताना पड़ता है ना। एक साइज बताओगे, साइज कैसे बताओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं कितने आगे रो है भाई। आगे जब कोड चलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि टोटल है कितने, ना। बोलो यार, ये एक झंझट है। या तो फिर एक मेथड, एक कोड लिखो जो पहले क्या निकाले, काउंट निकाले। काउंट निकालने के लिए भी क्या कर सकते हो जानते हो, एक चीज दिखाते हैं, देखो, ए कॉपी करो, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। बस यही कोड उठा के हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। और देखो, एक मिनट देखो, ए, देख रहे हो, यही कोड बस उठा के क्या किए हैं, कॉपी पेस्ट किए हैं, और यहीं पे लिख दें मैचिंग
रो नंबर्स काउंट इक्वल टू क्या कर दें, अरे ना 0 कर दें भाई, यहाँ क्या कर दें 0 कर दें, और फिर यहीं पे ले जाके ये प्लस ये बराबर ये प्लस 1 कर दें। अब बताओ नहीं आ जाएगा? कोड देखो ध्यान से भाई, क्या लिखे हैं इसमें, हम यही लिखे हैं कि एक एक करके टेस्ट केस आईडी निकाल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और जब मैच करें तो काउंट एक क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, बस ना। वही चीज उठा के क्या कर दिया, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर, देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ इसके अंदर क्या कर रहे थे भाई, यहाँ एक हम यहीं से निकाल के ब्रेक कर ले रहे थे पहले, या यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर को हम एक उसमें डाल रहे हैं ना, या आप देखो इसको ऐसे करते हैं, इसकी जगह लिख दें मैचिंग रो नंबर्स काउंट, और अब लिख दें ऑल रो नंबर्स, और अब यहाँ पे जो भी है मैचिंग उसका जो है एक नंबर लिख दें। कहाँ शुरू करेंगे, इसको भी तो बढ़ता हुआ नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो भी है इस तरह से कर दें। लेकिन हम तो कहेंगे ये है झंझट, ये है क्या झंझट, इससे ज्यादा आसान तरीका अवेलेबल है। हम चाहें तो एक लिस्ट ही बनाएं, लिस्ट में साइज वाइज का चक्कर नहीं रहता ना, तो हम चाहें तो न्यू लिख दें क्या, एरे लिस्ट। हमने आपको ये चीज बताई है कि जब कभी भी ऐसा हो कि एरे लिस्ट के साथ आपको क्या यूज करना हो, नंबर्स ही, लिस्ट के साथ नंबर्स यूज करना हो तो इंट मत यूज करना, क्या यूज कर लेना, इंटीजर। बस मेमोरी ये 8 बाइट लेगा, और यहाँ पे लिख दो लिस्ट इंटीजर, और बस इसी में आओ ऐड करो, और क्या करो, लिस्ट में ऐड करने का क्या मेथड होता है, ऐड ना, ऐड लिखो, और यही आई की वैल्यू क्या करो, डाल दो। अब क्या होगा बताओ, जब जब मैच करेगा उसमें एक एक करके क्या करता जाएगा, बोलो। बस क्या करोगे, यहाँ जो रिटर्न ले रहे हो इसी लिस्ट को क्या कर लो, रिटर्न, और तुमको अपना रिटर्न टाइप बस चेंज करना पड़ेगा, इंट के बजाय लिस्ट। यही है वो मेथड, कुछ ज्यादा नहीं किया है, देख लो सर। सिर्फ इफ एल्स के अंदर हमने आई की वैल्यू को जो वेरिएबल में डाल रहे थे टीसी रो नंबर, उसी को क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। और लिस्ट किस टाइप की बनाई है, इंटीजर से। लिस्ट में यही तो अच्छा है, साइज वाइज बताने की जरूरत नहीं, डालते चले जाओ। इंट अगर ये एरे पे चाह रहे थे तो क्या हो रहा था, तुम्हें पहले साइज निकालनी थी, है ना। अब देखो बस ये तुम्हारा हो गया। अब ये जो रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है बताओ भाई, लिस्ट इंटीजर, और लिख दें ऑल टीसी रो नंबर्स, रो नंबर्स क्या लिख देते हैं, लिस्ट लिख देते हैं। तो नहीं कंफ्यूजन है? अब बताओ, अच्छा ये बताओ कितने रो आएंगे यहाँ पे, 4। हम लोग डेटा याद है किसमें उठा रहे थे, मैप में ना। इस डेटा को किसमें उठा रहे थे हम, मैप में ना। एक टेस्ट केस के लिए तो एक मैप बन जाएगी, एक टेस्ट केस के लिए कितनी मैप बन जाएगी, एक। तो हमारे पास तो सेम नेम के 4 है ना, टेस्ट केस आईडी सेम 4 बार दी गई है ना, तो यहाँ कितने मैप बनेंगे, 4। सोचने वाली बात यहाँ पे यही है भाई, मैप यहाँ कितने होंगे, 4 मैप होंगे। हर रो की एक मैप है कि नहीं है बताओ, हर रो का डेटा ऐसे है कि नहीं है। अच्छा सब अगर सारा डेटा हम उठा के, ध्यान से सोचना, सारा डेटा उठा के हम एक ही मैप में रख दे तो, 4 मैप में रखे तो
मैप याद करो भाई, मैप में एक मेथड था पुट, जिसमें की नेम और की वैल्यू भेजनी थी। 4 बार अगर सारा डेटा एक ही मैप में डालोगे तो सिटी को 4 बार डालोगे ना, तो बचेगा तो अंतिम में कौन, एक ही ना। मैप में यही होता है ना कि सेम की पे नई वैल्यू डालोगे तो पुरानी वाली वैल्यू क्या होगी, हट जाएगी। डुप्लीकेट की पॉसिबल नहीं है ना, मैप में और सेट में भी डुप्लीकेट चीजें नहीं होती ना। और याद रखो, जो मैप के कीज होते हैं वो सेट से बने होते हैं। सेट की तरह तो उनका बिहेवियर होता है। सेट का बिहेवियर कैसा होता है, डुप्लीकेट नहीं रखेंगे, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, ऐसा ही तो मैप भी करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बस जानते हो तुम्हें क्या करना है, चारों के मिल गए हैं, हम तो कहेंगे ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, यहां पे लिखो इंट आई, नीचे यूज किया है, यहाँ पे क्या यूज किया है, आई ना। एक देखो नया लूप लगा रहे हैं, इंट जे बराबर 0 से लेके जे इज लेस देन आर इक्वल टू ऑल किसी रो नंबर्स लिस्ट डॉट साइज -1 और आई, सॉरी जे प्लस। और देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, ये बस देखो ये लो, यहां से हटा दिए, कोड गायब हो गया ना, और इसको डाल दिए लूप के। अब क्या हो रहा है बताओ भाई, अब टीसी रो, ये लिस्ट है ना, लिस्ट में अगर वहां 4 रो मिली हैं तो चारों के नंबर है कि नहीं है। अब हम ये लिख दें लिस्ट डॉट कौन सा मेथड, गेट, और भेज दें क्या, सॉरी भेज दें क्या, जे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ इंट, लिख दें क्या, लिख दें यही लिख दें नाम, टीसी हो गया ना, सारा कोड वही है। देखो क्या किया, एक मेथड में थोड़ा सा बदलाव किया, और दूसरा ये कोड उठाने वाला काम हमने क्या कर दिया, लूप के अंदर डाल। अब वही काम जो एक बार हो रहा था अब कितनी बार होगा, जितनी रो वहां मैच की होंगी। अगर वहां 10 रो मैच की होंगी तो लिस्ट में कितने नंबर आए होंगे, 10। तो लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। और हर बार, लेकिन फिर वही एक ही चीज है, एक ही मैप में 10 बार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बस तुमको यही 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 गड़बड़ है भाई। दिक्कत यह है, अब कितने मैप मिलेंगे, मान लो 4 मैच किए तो कितने मिलेंगे, 4। 10 मैच किए तो कितने मिलेंगे, 10। तो लेकिन रिटर्न जब करोगे यहां से, जहां इस्तेमाल करना होगा, तो कैसे रिटर्न करोगे भाई। देखो ध्यान से, इसको रिटर्न करोगे तो एक ही मतलब कैसे रिटर्न करोगे, पहले तो एरर देने लगा, कह रहा भैया ये मैप कहाँ डिक्लेयर्ड है, लूप के अंदर, हम लूप के बाहर आपको इस्तेमाल नहीं करने दें। अगर हम इसको ऐसा कर दें कि डिक्लेयर कहाँ कर दें, लूप के बाहर, लो जी, तब भी दिक्कत आने वाली है। तब भी दिक्कत आएगी कि इसी मैप पे नए नए 10 बार ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो बचेगा तो अंतिम में आखिरी ही ना, बोलो। तो भैया ये कोई सोल्यूशन, अब मेरे पास 10 मैप हैं, अच्छा मान लो 10 एरे होते, उनको रिटर्न करना होता तो क्या करते, अरे एक 2 डायमेंशनल एरे बनाते और उसके अंदर 10 1 डायमेंशनल एरे को क्या कर देते, डाल देते। ये भी कर सकते हो। कोई तुमसे कहे कि यार मेरे पास 10 एरे हमें रिटर्न लेना है, एक रास्ता ये भी है कि उन 10 एरे को उठा के एक लिस्ट में डाल दो और उस लिस्ट को क्या कर लो, रिटर्न कर लो। सोचो, बोलो यार, ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है बताओ, ये तो कंटेनर होते हैं ना, चाहे लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे मैप हो, चाहे एरे हो, एक को दूसरे के अंदर रखा
जा सकता है। इसीलिए देखो ये लोग मांगते क्या है, ये कहते भैया हमें ऑब्जेक्ट दो। अब ऑब्जेक्ट में डेटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कोई दूसरा एरे हो सकता है, दूसरा लिस्ट हो सकता है, दूसरा मैप हो सकता है। क्या कोई अच्छा मैप ऑब्जेक्ट नहीं है? हर चीज तो एक क्या है, मैप हो चाहे सेट हो चाहे लिस्ट हो चाहे वेब ड्राइवर हो, हर चीज का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता? सोचो जरा इस चीज को। तो हम तो कहेंगे चाहो तो न्यू लिखो, क्या लिखो, न्यू एरे लिस्ट। लेकिन क्या प्लान कर रहे हैं हम, इसमें क्या रखेंगे, मैप रखेंगे ना। मेरे पास 10 मैप आएंगे तो हम सोच रहे हैं एक लिस्ट बनाएं और उसी लिस्ट के अंदर 10 मैप उठा के रख दें। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू एरे लिस्ट, इसके अंदर मैप रखना चाहते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, मैप। यार लेकिन मैप भी तो मैप लिखने से बात बनती नहीं, मैप के साथ भी देना पड़ता है, मैप में क्या की है और क्या वैल्यू, लिस्ट सेट मैप, इसमें याद रखो ये एंगुलर ब्रैकेट चलते हैं ना। तो यहाँ पे भाई जैसे हम बता रहे हैं मेरे दोनों क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे, तो स्ट्रिंग कॉमा ये एक लिस्ट है। तो हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है किसमें रखा जा सकता है, लिस्ट में। लिख दें क्या नाम रखें, लिस्ट ऑफ डेटा ऑफ रो डेटा। अब बस कुछ न करें, बस इतना, सॉरी कॉपी करें यहां से ये इसी मैप को, ये डेटा मैप का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला मैप देखो भाई, इसी मैप में आएगा ना डेटा पूरा, उस रो का, किसी भी रो का। तो इसी लिस्ट के अंदर, लिस्ट का मेथड क्या होता है, ऐड। आर्गुमेंट में देखो ये क्या बोलने लगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं बोल रहा, क्या कह रहा है, हमें मैप दो। क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट बनाया गया है, वो किस टाइप का बनाया गया है, लिस्ट किस टाइप की है, मैप टाइप की। तो कह रहा भैया हमें ऐड करना है तो इसमें क्या दो, मैप दो, दे दो मैप, डेटा मैप। और इसी को क्या कर दो, बस तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो रिटर्न टाइप था वो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट मैप करना पड़ेगा। पहले मैप हो रहा था ना, अब मैप नहीं रिटर्न होगा, लिस्ट मैप, एक लिस्ट जिसके अंदर ढेर सारे क्या मैप। बस हो गया। अब बस तुम्हारा यहां से, अब देखो तुम अगर चलाना चाहो तुम्हें क्या करना होगा मालूम है, अभी के लिए देखो, पहले तुम यहाँ मेथड कॉल कर दो क्या, गेट ऑल नहीं नहीं ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो रिटर्न ले रहे हैं, अब तो क्या मिल रहा है, लिस्ट मैप मिल रहा है ना। इसे क्या कर दो, जावा डॉट यूटिल को, और अब चाहो तो जैसे यही टेस्ट केस करना था तो हम करें, अभी देखो एक नॉर्मल तरीका, हम क्या लगा दें, एक फॉर लूप, यही अंदर का ही कोड मेरा कर रहा था काम ना, कौन सा, ये अंदर वाला ना, इस अंदर वाले कोड को कहाँ रख दें, फॉर लूप के अंदर, और यहां से लिख दें, इसका नाम रख दें क्या, डेटा मैप क्या, लिस्ट। अब इतना लिख दें, इंट आई बराबर 0 से लेके टेस्ट केस आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, टेस्ट केस मैप लिस्ट डॉट साइज -1 और आई प्लस प्लस। और तुम्हें पता है भाई ये जो है मैप की क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे क्या पड़े हैं, मैप पड़े हैं।
तो अगर इसी देखो ये दिखाएगा अभी, अगर इसका डॉट गेट मेथड कॉल करो तो रिटर्न क्या कर रहा है, बस बस। अब तुम देखो तुम्हारा इतना कोड चलेगा, हर बार जाएगा वो, पहले वो जाके क्या निकाल लेगा, सारा डेटा एक किसके अंदर, मैप के अंदर, सॉरी सारा, हाँ सारी रो का एक एक रो का डेटा किस में डालेगा, मैप में, फिर उन मैप्स को कहाँ डालेगा, लिस्ट में, और वही दे देगा। और फिर उस लिस्ट से एक एक करके मैप निकालोगे और जैसे पहले कर रहे थे सेम वही अब है। अब ये जो फ्रेमवर्क है, चाहे इसमें टेस्टनजी यूज करो और चाहे ना करो, अब इस फ्रेमवर्क के अंदर कहा जाएगा कि डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क ये है, क्योंकि इस तुम अपने फ्रेमवर्क को ये कह सकते हो, जैसे तुम बताना तो कहना तुम्हारा फ्रेमवर्क में डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क का फीचर है। क्यों है, क्योंकि तुम अपना सेम टेस्ट केस मल्टीपल डेटा सेट पे टेस्ट केस में या स्क्रिप्ट में बिना कोई चेंज किए चला सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने डेटा की रो वहां क्या करनी होंगी, बढ़ानी होंगी, अपने आप ये चलेगा। भाई अब चलेगा। हेलो, हाँ अच्छा 5 मिनट आई बात समझ में कि नहीं, ये है भाई देखो, ये हो गया डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। अब कहेंगे डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क जो कोई कोड ये नहीं लिखवाएगा, लेकिन हम लोग रखते हैं क्योंकि हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखो इसमें अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक चीज देख रहे हो ना, हमें यहाँ एक लूप लगाना पड़ रहा है कि नहीं, हमें यहाँ एक लूप लगाना पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम टेस्टनजी के डेटा प्रोवाइडर को यूज करें तो हम लूप लगाने से बच सकते हैं। हमें जहां जहां यूज करना होगा वहां वहां क्या करना होगा, लूप चलाना होगा कि नहीं चलाना होगा बोलो। लेकिन हम चाहें तो इससे बच सकते हैं, अगर टेस्टनजी का डेटा प्रोवाइडर याद है ना, या तुम्हारा जो कुकुम्बर का था सिनेरियो आउटलाइन, वहां पे भी कोई लूप वूप लगाने की झंझट नहीं। अगर ये करना चाहें तो हम चाहें, अगर हम ये चाह रहे हैं ये सब न लिखें, ये सब न लिखें, ठीक, क्या कर सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पे एक मेथड है कौन सा, गेट डेटा है ना, यहाँ पे हम यही मेथड जो ये यही मेथड हम कहाँ कॉल करेंगे जानते हो, किसी एक मेथड के अंदर, ध्यान से देखो, और उसके ऊपर दे दें क्या, @डेटा, और उसी के अंदर ये मेथड क्या करें, कॉल करते हैं। डेटा कहाँ से आया था भाई, ऐसे कर, और ये लूप भी क्या करें हम, हटा दें। सोचो, लूप भी क्या करें, हटा दें। अब कहेंगे ऐसे कुछ कर, अगर ऐसा कुछ कर दे बिना लूप के, वो यही डेटा प्रोवाइडर की क्वालिटी है, बिना लूप के ये चला सकता है, लेकिन इसकी भी अलग डिमांड है ना, ये मांगता है क्या, 2 डायमेंशनल एरे, ये याद रखो। सोचो जरा, बड़ा भाई मांगता है कि नहीं मांगता, अगर सारा डेटा निकाल के 2 डायमेंशनल एरे में भरेंगे तो यार बड़ा लंबा कोड करना पड़ जाएगा, इशू नंबर 1। और दूसरा, यहाँ से 50 डेटा एक रो में रहेगा तो वहां 50 क्या करने पड़ेंगे हमें, 50 हमें पैरामीटर यहाँ टेस्ट केस में बनाने पड़ेंगे। इसीलिए देखो हम
अच्छा, टू डायमेंशनल एरे की बात हो रही थी ना, जरा ध्यान से देखना कैसे बनता है। अच्छा ये बताओ, उसने न्यू स्ट्रिंग नहीं कहा, पहले ये सोचो। वो टू डायमेंशनल स्ट्रिंग का एरे नहीं, डेटा प्रोडक्ट किसकी बात करता है, कहता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरे। याद है कि नहीं? याद करो भाई, उसको देखो, जहां पे हमने कोड बनाया भी था वहां लिखा होगा टू डायमेंशनल क्या बनाया बनता है, ऑब्जेक्ट एरे। सोचो जरा, ये भी तो कह सकते थे कि टू डायमेंशनल हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। कहते हैं ना, टू डायमेंशनल स्ट्रिंग नहीं मांगते, क्या मांगते हैं, ऑब्जेक्ट एरे मांगते हैं। बड़ा सोच समझ के डिसाइड किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है उसमें कुछ भी रखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने देखो ऑब्जेक्ट किसका, न्यू ऑब्जेक्ट एक बना ले, क्या इसका नाम क्या रखते हैं, लिख दे डिम टू, लेकिन बतानी पड़ेगी क्या भाई, साइज। बतानी पड़ेगी क्या, साइज। अब साइज क्या बताओगे, सवाल ये उठता है। तो ये बताओ अच्छा कितनी रो है, मतलब वहां एक देखो यहाँ क्या आया है, एक लिस्ट जिसके अंदर ढेर सारे क्या, मैप। एक लिस्ट जिसके अंदर यही तो मिल रहा है, मैप। और मैप भी कितने, अगर वहां 10 रो है तो 10 मैप रो, 10 मैचिंग रो है तो 10, 4 है तो 4, 4 मैप मिलेंगे। और वो चारों मैप कहाँ रहेंगे, एक लिस्ट के अंदर। तो कितनी बार टेस्ट केस को चलाना है, 4 ना, 4 बार। अगर 4 है तो कितनी बार चलाना है, 4 बार। 10 है तो कितनी बार चलाना है, 10 बार। तो हम तो कहेंगे यार इसी लिस्ट का निकाल लो क्या, इसी लिस्ट का निकाल लो क्या, डॉट साइज। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कितने, तो ये पता चल जाएगा, लिख दो इंट, इससे पता चल जाएगा इंट ईसी काउंट। टेस्ट केस हैं कितने, 4 टेस्ट केस, मतलब टीसी काउंट लिखे हैं या लिखे क्या, लिखे क्या, लिखे मैचिंग रो काउंट या मैचिंग टीसी आईडी काउंट ना। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी बतानी है, अभी एक चीज तुम्हें और भी बतानी है कि यार उसके, ठीक है, ये बताना है कि नहीं बताना, ठीक है। तो यही तुम दे दोगे टू डायमेंशनल एरे में। ठीक है, बोलो। अब तुम्हें बताना है उसमें होंगे कितने क्या। अच्छा हम यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, नहीं साइज बतानी है ना, यहाँ साइज कितने दे रहे हैं, एक। तो क्या बोलने का मतलब, हाँ मतलब डेटा उसमें कितने होगा, एक। और ठीक है, डेटा उसमें कितना होगा, एक। इस तरह से बता रहे हैं ना। देखो पहले जरा हम देखो रख क्या रहे हैं, डिम टू है इक्वल टू यहाँ पे ये एक क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या, मैचिंग टेस्ट केस काउंट माइनस 1, और क्या आई प्लस प्लस। और इस टू डायमेंशनल एरे में हम क्या रख सकते हैं, एक वन डायमेंशनल एरे रख सकते हैं।
नहीं, हम इसी में सोच रहे हैं ना, ऐड कर लेते। अगर हम जरा ये देखना, ये अच्छा, ये देख रहे हो क्या लिखा है? 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें क्या लिखा है? आई, और क्या लिखा है? 0। इसका मतलब ये ऐसा 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। यहाँ वैसे हमने बता भी दिया है कि उसके अंदर डेट वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। और यहाँ पे देखो हम रख क्या रहे हैं? गेट, और क्या रख रहे हैं? देखो एरर दे रहा है, पहले ये देखो, एरर नहीं दे रहा होगा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एरे है। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर मैप भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी रख सकते हो, सेट कुछ भी रख सकते हो ना। हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट केस डेटा मैप लिस्ट, जो लिस्ट है उसमें से क्या निकाल रहे हैं? गेट आई करके एक एक करके क्या निकाल रहे हैं? मैप। और उस मैप को इसी का क्या कर दे रहे हैं? रख दे रहे हैं। अब जानते हो क्या करना होगा? अब तुमको कोई 2 आर्गुमेंट देने की, 10 आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। बस तुम यहाँ पे लिखोगे क्या? डेटा प्रोवाइडर, या तो डेटा प्रोवाइडर को नाम दो, और अगर नाम नहीं दे रहे हो तो जो मेथड का नाम है वही यहाँ मेंशन। अब वहां से इस 2 डायमेंशनल एरे का एक एक डेटा आएगा, और एक एक डेटा मतलब एक एक मैप आएगा, और वही तुमको यहाँ पे क्या कर लेना है? चाहो तो बस ऐसे लिख दो, मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और लिख दो क्या करें? अच्छा, गेट डेटा, हाँ, इसको क्या कराओगे? रिटर्न का। अब देखो, एक आर्गुमेंट तो भेजना पड़ेगा तुमको, लेकिन लेकिन एक चीज ये भी है, देखो भाई, कुछ एरर भी देने का चांस है। एरर क्या है जानते हो देने का चांस? यहां से रिटर्न करेगा ये क्या? ऑब्जेक्ट। हाँ, डबल डायमेंशन, भाई डबल डायमेंशन एरे, उसी से तो जान जाएगा कितनी बार चलाना है। वो देखता है ना इसके अंदर कितनी रो है। 4 मैप आ रहे हैं ना, तो 4 बार क्या करेगा ये? अपने आप टेस्ट केस को कितनी बार चलाएगा? 4 बार। तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन दिक्कत होने का एक चांस ये है, यहां से मिलेगा ऑब्जेक्ट, यहां हम रख किस में रहे हैं? मैप। हम पेरेंट की चीज को, पेरेंट को चाइल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इजीली पॉसिबल नहीं। समझ रहे हो? मेरी बात समझना भाई। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमको यहां से तुम्हें ये लिखना चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट, और लिखना चाहिए क्या? लिख दें क्या? डेटा। और अब लिखोगे ऐसे। एरर देगा ना भाई? देखो दे रहा है ना। तुम पेरेंट को कहाँ रखने की कोशिश कर रहे हो? चाइल्ड में। इसका एक ही सोल्यूशन है क्या? डाउन कास्टिंग। अगर वही कर दोगे, ठीक है, और बस अब तुम्हारा सही। अब ये बेनिफिट रहेगा तुम्हें हर देखो, सबसे बड़ी बात लग रहा होगा कि सर बड़ी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये मेहनत एक बार करनी होती है। प्रोजेक्ट में सबको करने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है वो एक बार, या तुम्हारे पास ये कोड है ढंग से समझ लो, अब तुम इसको क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इसमें देखो, इसको चला के देखो, अपने आप टेस्ट केस कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। एक काम करते हैं, ये चीज टेस्ट करने के लिए हम डेटा को ही क्या करा देते हैं इसका,
प्रिंट करा देते हैं। अगर चाहे तो हम डेटा को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। एक मिनट इसको रहने दो, इसे हम क्या करा सकते हैं, फॉर लूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा दे डेटा। या एक काम करते हैं, यहाँ बस इतना ही लिख देते हैं, सॉरी फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख दें, तो देखोगे हाई कितनी बार प्रिंट होगा, 4। और अगर इस मैप का डेटा प्रिंट भी कराना चाहें, चलो एक आध करा लेते हैं, डॉट क्या, देखो, हाँ नेट टेस्ट केस, अच्छा इसको पूरा ही प्रिंट करा, ठीक, हाई हटाते हैं। चलो तुम देखना वहां भी डेटा अलग अलग है। अगर सब कुछ सही होगा, ये डेटा प्रोवाइडर भी देख लेते हैं, ये ग्रुप ग्रुप यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये बेस टेस्ट वेस्ट क्या कर देते हैं, ठीक। अभी तो इसी फोकस है सिर्फ, ये चला के देखो, अगर डेटा प्रिंट कर दे तो मतलब डेटा आ रहा है, सब कुछ क्या है, सही। वैसे ये नहीं, जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं तो एक बार में नहीं लिख देते, तुम लिखोगे इसमें कुछ गलती होगी, इधर उधर होगा, ठीक है। देखो 4 बार चलाया है ना, इसीलिए यहाँ पे भी क्या दे रहा है, 4, और डेटा भी देखो शायद कुछ अलग अलग है, देखो भदोही, बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। जनरली देखो ऑफिस में ये काम करोगे तो ऐसा नहीं 1 घंटे में तुम ये काम कर दोगे। अगर तुमसे कोई कहेगा तो ये जान मान के चलो तुम 1-2 दिन का क्या लोगे, इसके लिए 1 आध दिन 2 दिन का टाइम लगता है। इसको हम डिबग करते हैं, सारी चीजें सोचते हैं, फिर इसके बाद तब लिखते हैं, ठीक है। ये मान के चलो, देखो जरूरी नहीं है कि हर कोड तुम्हें एकदम याद ही रहे, तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये कोड किस लिए लिखा गया है, इसका लॉजिक क्या है, मैप में क्यों डाला गया है, क्यों नहीं डाला गया है, इसको यूज करो। अब जरा तो कहेंगे सबसे पहला काम एक कर लीजिए कि इसको यूज करो, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करके देख लो, तब एकदम कॉन्फिडेंस से बताओगे। जब तक ये नहीं था तुम्हारे फ्रेमवर्क में ना, तब तक क्या था, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क तुम्हारा नहीं था, अब हुआ है। अच्छा अभी भी इसमें लग रहा होगा कि सभी टेस्ट केस के ऊपर एक गेट डेटा बनाए हो और सबके लिए भेज रहे हो, इसको जरा आज देखो, फिर कल आगे हम, और कल हम एक बार सर यहाँ एक चीज और बतानी है आप लोगों को, डेटाबेस भी बताना, डेटाबेस का ऑटोमेशन कैसे करना है वो भी हमें बताना है। तो पहले जरा एक बार इसको ध्यान से देखो सब, जानते हो अभी ये लग रहा होगा ना, जानते हो वैसे हमारे पास क्या है, एक याद है बेस टेस्ट, हम ऐसा भी जुगाड़ बना देंगे कुछ कि ये जो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो यहाँ तो 10 लिख दिए हो, ये तो 10 के लिए काम करेगा, हम तो चाहते हैं ऐसा सर कि क्या क्या हो, हर टेस्ट के एक ही है भाई, देखो यही कोड हमें सबके लिए हर टेस्ट केस के लिए चाहिए होगा, और उसमें जाके बस एक ही चीज बदले, क्योंकि जरूरी है देना टेस्ट केस आईडी। हम चाहोगे तो एक इसको कहाँ रखते थे हम लोग, बेस टेस्ट के अंदर ना, याद है बेस टेस्ट के अंदर हम क्या रखते हैं, डेटा, हम यही रखे डेटा प्रोवाइडर, मेरे 500 टेस्ट केस है तो 500 जगह डेटा प्रोवाइडर हम ना बनाए, एक ही बनाए, और हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे, बस उसमें एक ही चैलेंज है हमारे लिए, इसमें तो बना ही नहीं क्या, अच्छा इसमें नहीं, बस एक ही चैलेंज है, जानते हो क्या भाई, देखो बेस टेस्ट वाली चीज सबके लिए चलती है ना, बोलो कहाँ गया, ये सबके लिए चलता है ना, यही दिक्कत है, यहाँ 10 लिख दोगे तो एक ही टेस्ट केस के लिए काम करेगा ना, जिसकी आईडी 11 है, 12 है, 15 है, 18 है, उनका क्या होगा। लेकिन जानते हो एक चीज संभव है कि हम निकाल सकते हैं कि मेरे टेस्ट केस का नाम क्या है, या मेरे टेस्ट केस की आईडी क्या है, निकाल सकते हैं, चाहे तो इतना दिमाग लगा सकते हो। जानते हो कैसे, बताओ, डेटा प्रोवाइडर कब चलता है, टेस्ट केस के पहले, टेस्ट केस के पहले, हम चाहे तो ये दिमाग लगा दें क्या, याद करो एक आर्गुमेंटेशन जी बताया था, बड़ा काम का है भाई, क्या मेथड बताया था कि नहीं बताया था, याद आया, उससे तुम नाम निकाल लेते थे,
ये डेटा प्रोवाइडर चलेगा, 500 टेस्ट केस है, 500 बार चलेगा, 500 टेस्ट केस है, 500 बार चलेगा, लेकिन ये मेथड के अंदर उसका नाम आएगा। अगर हम यहां लिख दें मेथड डॉट गेट नेम, जिसके लिए चल रहा है उसका नाम दे देगा। लेकिन गेट नेम करोगे इसमें भी थोड़ी झंझट है। बोलो क्या, हम तो वहां मैच कर रहे हैं किससे, टेस्ट केस आईडी से, और ये तो पूरा नाम है। तो एक काम कर ले, जानते हो क्या, बस कहा गया वो ये है ना गेट ऑल रो नंबर्स वाला, ये क्या मैच करता था टेस्ट केस आईडी में, मतलब ये इक्वल्स इग्नोर केस का यूज करता था ना। अगर हम ये लिख दें, अरे और क्या यार, क्या था ये, tcid डॉट कंटेन्स और लिख दे वही जो वहां से एक आईडी उठा रहा है, तो ना मैच कर जाएगा। बोलो, बस एक जगह चेंज किए, वहां इक्वल मैच कर रहे थे। अब भाई जो टेस्ट केस आईडी हम यहां से भेजे हैं उसमें क्या लिखा होगा, उसका नाम कैसा है बताओ, वेरीफाई जो भी लिखा हो, लेकिन वो टेस्ट केस आईडी तो इसके अंदर क्या होगी, पड़ी होगी ना। हो गया ये भी साफ, एक जगह बस छोटा सा क्या किए, जहां इक्वल्स इग्नोर केस किए थे वहां क्या लगा दिया, कंटेंट्स लगा दिया। अब एकदम परफेक्ट, हम नहीं कह रहे हैं पूरा लिख डालो, लेकिन कम से कम यूज करो, जिससे कॉन्फिडेंस से बता सको कि, और तुम्हें जब ये कोड इस्तेमाल करो कहीं पे, तो वहां पे तुम इसको क्या कर सको, तो इम्प्लीमेंट कर सको, तुम यूज पता रहे डेटा सही जगह डालना है, कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या करना नहीं, बस यूज कर लो इसको। अब ये तुम्हारा प्योर डेटा ड्रिवन है, टेस्ट एनजी के साथ, आर्गुमेंट भी ज्यादा नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है ना। बस जितने डेटा पे चलाना हो, बस यहीं जाके तुम्हें क्या कर देना है। और चलो पहले जरा इसको आज ट्राई करो, तो इसके बारे में अगली क्लास में ज्यादा नहीं बताएंगे, मुश्किल से क्या बताएंगे, 15 मिनट, फिर अगली चीज पे चलें। लेकिन इसके बारे में एक चीज अगली क्लास में और बताएं कि इसके चलने का फ्लो क्या होता है। वैसे कौन चलता है सबसे पहले, एट द रेट, सबसे पहले बिफोर सूट, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, याद है ना, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड ना, बिफोर मेथड से पहले चलेगा डेटा प्रोवाइडर, मेथड से, बिफोर मेथड से पहले कौन चलेगा, डेटा प्रोवाइडर। ये दिमाग में रखनी है एक बात। अच्छा मान लो यहाँ पे उस टेस्ट केस को कितनी बार चलना था, 4 बार, हमारे क्योंकि मैचिंग रो कितनी थी वहां पे, 4, मैप कितने आए थे, 4, सब कुछ कितनी बार चलना था, 4 बार, याद है ना ये बात, चलना हमारा कितनी बार था, 4 बार ना। और तुम्हें सोचो चलना 4 बार था, जानते हो क्या होगा, जब बिफोर में क्लास चल लेगा, वो बिफोर सूट टेस्ट क्लास, फिर बिफोर मेथड नहीं चलाएगा, पहले चलाएगा डेटा प्रोवाइडर। उससे ये पता चलेगा कि टेस्ट केस को कितनी बार चलाना है, 1 बार की 4 बार, और अगर 4 बार चलाना होगा तो ये याद रखना, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड भी 4 बार चलेंगे। मतलब 1 बार डेटा प्रोवाइडर चलेगा, उसके लिए जब टेस्ट केस के चलने की बारी आएगी तो टेस्ट केस कहेगा भैया बिना बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड के हम चलते नहीं है। तो 4 बार बिफोर मेथड चलेगा और 4 बार टेस्ट केस चलेगा अलग डेटा के साथ, और 4 बार आफ्टर मेथड भी चलेगा। बात समझ में आई, डेटा प्रोवाइडर 1 बार, और अगर मान लो डेटा प्रोवाइडर वहां से 10 मैचिंग रो मिली तो 10 लेके आया, तो क्या होगा, डेटा प्रोवाइडर से डिसाइड हो जाएगा 10 बार चलना है, तो 10 बार बिफोर मेथड, 10 बार टेस्ट केस, 10 बार, याद रहेगा, क्लियर है ये। तो चलो जरा इसको आज देखो, इसको यूज कर डालो यार, एकदम वर्किंग कोड है, वर्किंग कोड है, सबसे पहले यूज करोगे तो तुम्हें याद भी आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ क्या रखना है। अरे कम से कम मान लो तुम वहां नई फ्रेमवर्क बना रहे हो, यहीं से जो यहाँ का कोड ही यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए इस्तेमाल कैसे करना है, तो यूज करके तो देखो, ठीक है। तो चलो फिर कल देखते हैं